बीते एक साल से कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। भारत उन्हीं देशों में शुमार था जिसकी अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया था। बता दें कि भारत की जीडीपी -23 से -24 तक भी पहुंच गई थी। लेकिन जब से एक बार फिर से स्थिति सामान्य होने लगी थी, देश में लॉकडाउन हट गया था, तब धीरे धीरे ही सही मगर देश की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। कम से कम विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट तो यही बताती है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे। विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने बीते एक साल में कोविड महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बाद आश्चर्यजनक रूप से वापसी की है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। विश्व बैंक ने अपनी इस नई रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की है कि भारत का वित्त वर्ष 21-22 के लिए जीडीपी की वृद्धि 7.5 से 12.5% तक हो सकती है। बता दें कि ये रिपोर्ट विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की वार्षिक स्प्रिंग बैठक से पहले जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब कोविड-19 महामारी सामने आई, उससे पहले ही देश की अर्थव्यवस्था काफी धीमी पड़ गई थी। इसका उन्होंने एक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया है। बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की जीडीपी 18.3% तक पहुंच गई थी। मंदी का कारण निजी उपभोग वृद्धि में कमी और वित्तीय क्षेत्र से आघात था, जिसने निवेश से पहले ही मौजूद कमजोरियों को कम कर दिया। इस रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की गई है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.5% से 12.5% तक हो सकती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि चल रहे टीकाकरण अभियान को देश आगे कैसे बढ़ाता है, क्या गतिशीलता के लिए नए प्रतिबंध आवश्यक हैं और कितनी जल्दी विश्व अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। बता दें कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह आश्चर्यजनक है कि भारत एक साल पहले की तुलना में कितना आगे आ गया है। अगर आप एक साल पहले सोचते हैं तो मंदी 30 से 40% की गतिविधि में अभूतपूर्व गिरावट थी, और तब अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो भारत बाउंस बैक कर रहा है। कई गतिविधियों को ओपन कर दिया गया है, वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया है और वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में भी भारत काफी आगे है। हालांकि स्थिति अभी भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण ही है। ये महामारी एक बार फिर से बढ़ रही है, ऐसा अनुभव किया जा सकता है। अर्थशास्त्री ने आगे यह भी कहा कि भारत में हर किसी को टीका लगाने की एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर लोगों ने चुनौती को कम करके हमेशा से आंका है। उन्होंने अपनी इस बातचीत में आगे यह भी कहा कि अभी भी अर्थव्यवस्था के कई हिस्से हैं जो अब तक ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि वे महामारी के बिना होंगे। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाजारों को लेकर काफी चिंता भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक गतिविधि सामने होने पर घरेलू स्तर पर और प्रमुख निर्यात बाजारों में चालू खाते के हल्के घाटे पर लौटने की उम्मीद है और पूंजी प्रवाह में निरंतर मौद्रिक नीति और प्रचुर मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय तरलता की स्थिति का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे चोलाराम जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।